टुंडप्पे, चोट वोट लग जाएगी। नहीं, बुद्धि बोलानी है। अगर उल्टे होने से बुद्धि आ जाती तो चमगादड़ सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते। सारे दिन तो पेड़ से उल्टे लटके रहते हैं। लामा, तुझे चमगादड़ तेली है। नहीं, वो क्या हुआ माँ? आज भी म्याऊ म्याऊ बिल्ली सारा दूध पी गई। अम्मा, दूध तो तुम्हारे मुंह पे लगा हुआ है। मैं बिल्ली को भगा रही थी। बिल्ली से टकराकर बर्तन उछला और दूध मेरे मुंह पर आ गिरा। आजकल दूध अच्छा नहीं आ रहा है, बहुत पतला है। म्याऊ म्याऊ। बिल्ली को भी दूध पसंद नहीं आया होगा, इसीलिए गुस्से से बर्तन को धक्का देकर चली गई। दूध ले लो। अब आप शीर्षासन छोड़कर धनासन के बारे में सोचिए। इस महीने का पहला दिन है, पिछले महीने के दूध का पूरा हिसाब करना है। आप जाकर धन लेकर आइए, हम दूध वाले से पूछते हैं कि आजकल दूध अच्छा क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, चलो। हम पतियों को सीधा करना इन पत्नियों को अच्छी तरह से आता है। ना खत्म हुआ नहीं कि दूध का हिसाब, अनाज का हिसाब, धोबी का हिसाब, लकड़ी का हिसाब, इसका हिसाब, उसका हिसाब। अशुद्ध है, नकली है, नकली। नकली? गुरुजी, अंततः गुरु माता को पता चली गया कि आप पाखंडी हो, आप नकली हो। अरे वरुणमाला, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हम भगवान नहीं हैं, भगवान नहीं हैं। आप भी हट पकड़ बैठी थी कि भगवान है, भगवान है, भगवान है। गुरुजी, गुरु माता को ज्ञात हो गया, अब तक वो राक्षस को भगवान समझ के पूजा कर रही थी। चल रे पगली, कैसी मूर्खतापूर्ण बात करता है। भक्त के लिए भी भगवान कभी नकली हो सकते हैं क्या? स्वामी, आप तो शत प्रतिशत साक्षात चतुर्भुज नारायण है। नकली तो ये दूध है। ये दूध नकली है? जी स्वामी, नकली, मिलावटी है। अभी तो हमें आपके चतुर्भुज रूप के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, परंतु आपकी कृपा से हमें अब इसका उपाय भी सूझ गया है। उपाय? कैसा उपाय? यही कि आप घर में एक गाय ले आइए। हम उसके शुद्ध दूध से आपका अभिषेक करेंगे, तत्पश्चात हमें आपके वास्तविक रूप के दर्शन हो जाएंगे। स्वामी, आप गाय लाएंगे ना? कौन सी गाय ले आए, कहाँ से गाय ले आए, क्यों ले आए? वरुणमाला, ये जो गाय होती है बहुत महंगी होती है। हम समझ रहे हैं स्वामी, आप प्रयास कर रहे हैं ना। आपके लिए गाय कब से दुर्लभ हो गई। बस बांसुरी बजाने की देर है, फिर एक क्या सैकड़ों गाय भागती चली आएंगी। हम अभी आते हैं स्वामी। क्या लेने गई है? पता नहीं गुरुजी। स्वामी, ये देखिए। ये क्या है? बांसुरी। बांसुरी? क्या करें? बजाइए स्वामी। बजाएं? ये वही बांसुरी है स्वामी, जिसे आप अपने कृष्ण अवतार में बजाया करते थे, जिसकी धुन सुनकर अनेकों गाय आपकी ओर खींची चली आती थी। आप इसे पुनः बजाइए, फिर देखिएगा एक ना एक गाय तो मोहित होकर हमारे घर की ओर चली ही आएगी। वरुणमाला, बांसुरी बजाने से कोई भी गाय हमारे घर में नहीं आएगी। ये आप ग्वाले की दूसरी काम चला लीजिए। हट छोड़िए, हम पर चल डालिए, तैयार होकर हमें दरबार में जाना है। हट तो एक भक्त का अधिकार होता है स्वामी, और हमने भी अब प्रण ले ही लिया है स्वामी कि जब तक इस घर में गाय नहीं आती तब तक आप जल तक ग्रहण नहीं कर सकते। हम भी देखते हैं इस घर में गाय कब तक नहीं आती। इसने तो सचमुच में हट पकड़ लिया। अब क्या करें? धनी मनी, अब क्या होगा? आजकल दूध बहुत पतला आ रहा है, दही भी बहुत पतली जम रही है, घी भी बहुत कम निकल रहा है। म्याऊ म्याऊ। बिल्ली को भी दूध पसंद नहीं आ रहा।
इसीलिए बिल्ली बर्तन को धक्का मारकर चली जाती है। ये क्या महोदया, आप भी सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? अयो बिल्ली का आहार मूषक जी, दूध तो हम इंसान के लिए। हाँ बेचारी बिल्ली तो ऐसे ही बदनाम जी। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, बिल्ली को दूध बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसा बिल्ली ने कहा आप लोगों को? आप छोड़िए और धन दीजिए। दूध पतला आ रहा है तो धन भी आधा ही मिलेगा। अरे क्या अम्मा, सुबह सुबह मजाक पे मजाक किए जा रहे हो? अभी आधा धन दोगे तो मैं क्या खाएगा, मेरे बच्चे को क्या खिलाएगा और अपना गाय को क्या खिलाएगा? नहीं, धन आधा ही मिलेगा, दूध खराब है। हाँ, पूरा महीना दूध दिया, दूध अच्छा, अभी धन देने का समय दूध खराब। मालूम नहीं दूध खराब है क्या नीयत खराब है। अपनी सीमा में रहो और ये लो अपना धन। पूरा पूरा धन। धन्यवाद धन्यवाद। जब धन पूरा लेते हो तो दूध भी पूरा दो ना। जब अम्मा और शारदा कह रही हैं कि दूध में पानी था तो पानी था, अब वे झूठ कहेंगे क्या? बराबर, अम्मा और शारदा बोलता है कि दूध पतला तो पतला ही जी, लेकिन मेरा गलती नहीं, पूरा दोष मेरा गाय का। गाय का? हाँ, वो आजकल चारा बहुत कम खाता है, पानी ज्यादा पीता है। अब पानी ज्यादा पिएगा, हाँ, चारा कम खाएगा तो दूध पतला आएगा कि नहीं? हाँ? अच्छा मैं चलता है, हाँ, धन्यवाद। सुना शारदा, गाय अधिक पानी पीती है इसलिए दूध पतला देती है। ऐसा भी कभी होता है क्या भला? नहीं, झूठ बोल रहा है। ये अवश्य दूध में पानी मिलाता है, इसीलिए दूध शुद्ध नहीं है। हाँ, मेरा अनुमान भी यही है। लगता है इस दूध वाले को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मनी हमें तो गुरुजी का उत्साह बड़ा नहीं होगा। गुरुजी और जोर से बजाइए बांसुरी ताकि गाय आपके समीप आ जाए। अरे गुरुजी, अद्भुत, क्या बढ़िया बजाते हैं, क्या सुर है, क्या लय है, क्या ताल है, बजाते रहिए। हम मधुर बजा रहे हैं ना? अरे बहुत मधुर बजा रहे हैं गुरुजी। और मधुर बजाएंगे। बुड्ढे की आवाज सुनने की इच्छा ही नहीं हो रही। बजाते रहिए। अद्भुत अद्भुत गुरुजी, अद्भुत। और कितना शीघ्र करें, इतनी शीघ्रता से तो बजा रहे हैं। चिंतित ना हो, आएगी आएगी, अवश्य आएगी। अरे गुरुजी, आएगी नहीं, गुरुजी, होगी नहीं तो चटनी बना देगा। धनी मानी, ये क्या है? कुछ नहीं गुरुजी, गोबर ही है। गोबर? गुरुजी, आपको गाय की व्यवस्था तो करनी ही होगी, नहीं तो आप जल भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आज तो आप गोबर में गिरे, ना जाने कल आप कहाँ कहाँ गिरे। हे भगवान, मैं तो कहता हूँ गुरुजी कुछ तो कीजिए, सोचिए सोचिए कैसे गाय आएगी। तब तो बस महाराज श्री कृष्णदेव राय जी का आसरा है। अब तो उनसे दान में गाय के लिए कोई युक्ति सोचनी ही पड़ेगी। गुरुजी एक बात कहें? कहो। बहुत ही
बहुत ही सुंदर लग रही है इस रूप में आप। इधर आइए गुरुजी। दूध लावा दूध। क्या सोचूं? यही तो दाल क्या कह दी, दाल ले आई थी तो हम लोग दूध कैसे पियेंगे, दूध नहीं पी पाएंगे तो दिमाग का जाएगा, तो दूध लावा तो दूध। अरे चुप कर गुंडप्पे, गाय सोचने से नहीं आती है, और इतना धन कहाँ बचा पाता हूँ कि गाय खरीद पाऊँ, और गाय को खिलाने के लिए चारा भी तो लाना पड़ेगा ना। गाय बिना ब्राह्मण ऐसा होता है जैसे पंख बिन पक्षी, जल बिन बादल, पूंछ बिन बंदर। गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता बसते हैं। गाय के दूध, गोबर, मूत्र, घी सभी में अमृत जैसे गुण होते हैं, इसीलिए तुझे गाय लानी ही पड़ेगी। पर यदि मैं गाय नहीं ला पाया तो अम्मा, अरे अम्मा, अम्मा, अब इस घर में गाय के साथ ही प्रवेश करना, अन्यथा नहीं। रामा, कुछ सोचना पड़ेगा। अब गाय के बिना घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। अरे परंतु कहाँ से लाऊं गाय, क्या करूं मैं? महाराज कृष्णदेव राय से। राजा को गौ ब्राह्मण प्रतिपालक कहा जाता है। अब राजा कृष्णदेव राय जी से ही गाय दान में लेने की युक्ति सोचनी पड़ेगी आज दरबार में। सोचो रामा, सोचो, कैसे मांगोगे महाराज से दान? हाँ, सोचने दे मुझे, चुप कर। जब भी हम सोचने का प्रयास करते हैं, गोबर सामने आ जाता है। हे भगवान, न जाने आज क्या होगा। कैसे मांगेंगे हम महाराज से गाय का दान? महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो दान देने की सामग्री मंगवा ली जाए। जी मंत्रीवर। धनीमणि, लगता है हमारे महाराज अंतर्यामी हो गए, समझ गए हैं कि हमें दान चाहिए। महाराज दान के लिए सामान मंगवा रहे गुरुजी, गाय नहीं। दान? किसे दान देना चाहते हैं महाराज? जिसे भी दे, तुम उसी बीच मौका देखकर अपने लिए भी दान मांग लेना रामा। हाँ। राजा खुद ही दान की भूमिका बांध रहे हैं। ये समस्त सामग्री पंडितों के दान हेतु मंगवाई गई। पंडितों को दान देना एक राजा का कर्तव्य होता है, इससे राज्य की सुख समृद्धि बनी रहती है। जी। पंडित रामकृष्णा। महाराज, अरे वाह, महाराज तो मुझे दान देना चाहते हैं। गुरुवर। जी महाराज। महाराज हमें भी दान देना चाहते हैं, साथ में गाय भी मांग लेंगे। आप दोनों को तो भली भांति स्मरण होगा कि हम प्रतिवर्ष अपने ननिहाल के पंडितों को दान भेजते हैं। जी स्मरण है महाराज। तो ये समस्त सामग्री भी उन्हीं के लिए मंगवाई गई है। हमारे ननिहाल के पंडित प्रतिवर्ष हमारे राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो हम चाहते हैं कि पंडित रामकृष्ण आप और गुरुवर आप दोनों मिलकर इस सामान का निरीक्षण कीजिए, और यदि इसमें कुछ कम हो तो हमें बताइए, ताकि वो भी हम साथ में भेज सकें। मंत्री जी। महाराज, चूहे महाराज, महाराज चूहा, महाराज मंत्रीवर, ये क्या है? चूहे महाराज। चूहे हैं तो हम भी देख रहे हैं, परंतु ये आए कहां से? पता नहीं महाराज।
दूर दूर दूर। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब। महाराज चूहे भाग रहे हैं। गुरुवार, हम जानते हैं चूहे आए हैं, नहीं आने चाहिए थे, परंतु उपहास करने की आवश्यकता नहीं है। शांत हो जाइए आप। चूहे चूहे महाराज चूहे। गुरुवार, हमने कहा शांत हो जाइए, उपहास मत कीजिए। चूहे चूहे महाराज, महाराज चूहे। गुरुवार, हम अंतिम बार कह रहे हैं, शांत हो जाइए, उपहास करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज, उपहास गुरुवर नहीं, चूहा इनके साथ कर रहा है, जो इनके वस्त्रों में घुसा हुआ है। गुरुवर, जितना आप चूहे से घबरा रहे हैं, आपके उछलने के कारण वो भी आपसे उतना ही घबरा रहा है और आपके वस्त्रों के अंदर उत्पात मचा रहा है। आप कृपया शांत हो जाइए, चूहा अपने आप निकल जाएगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। जी हाँ, चला गया चूहा। गुरुवार, सभी चूहे चले गए, परंतु हम अचंभित हैं आप सभी की प्रतिक्रिया देखकर। ये चूहों को देखकर हमारे साहसी दरबारी इतने भयभीत हो गए थे, इतने भयभीत हो गए। जाने सीमा रेखा पर शत्रुओं के समक्ष जब खड़े होंगे तो क्या करेंगे। महामंत्री जी, महाराज, ये सारे चूहे आए कहां से? समस्त सामग्री को कुतर दिया है। महाराज वो ये तो क्या हो क्या रहा है हमारे राज्य में? इतने सारे चूहे आ गए हैं और आप सब क्या कर रहे हैं? चैन से सो रहे हैं? पंडित रामकृष्णा महाराज, आप इन चूहों के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? यही कि इज्जत बच गई महाराज। आपका तात्पर्य क्या है पंडित रामकृष्णा? गुरुजी, पंडित रामकृष्ण कहना चाहते हैं कि चूहे के कारण आपके वस्त्र उतरने वाले थे। चुप रहो मूर्ख। पंडित रामकृष्णा, स्पष्ट कीजिए, इज्जत बच गई से आपका तात्पर्य क्या है? महाराज, मैं इस राज्य की, विजयनगर की और आपकी इज्जत की बात कर रहा था। जरा सोचिए, यदि ये टोकरी आपके ननिहाल में खुलती तो इन चूहों के साथ साथ उनका कुतरा हुआ दान का सामान आपके ननिहाल पहुंच जाता और फिर आपकी और विजयनगर की इज्जत तो नष्ट ही हो जाती ना। कथन तो सत्य आपका पंडित रामकृष्ण। महामंत्री जी, महाराज, नए सामान सामग्री की व्यवस्था करवाइए। जो आज्ञा महाराज। ले जाइए इसे जल्दी। रामा, क्या सोच रहे हो? ये सही मौका है, चूहों के बहाने दान की बात कर लो। चूहों के बहाने दान? वो कैसे? ये सोचना तुम्हारा काम है रामा। चतुर पंडित रामकृष्ण तुम हो, मैं नहीं। महाराज, एक बात कहनी थी। जी कहिए। महाराज, चूहे यहाँ से गए हैं, किंतु हैं तो राज्य में ही, और यदि रहेंगे तो चीजों को कुतर कुतर कर नष्ट करते रहेंगे। हो सकता है वो दान का दूसरा सामान भी कुतर जाए। आप कहना क्या चाहते हैं? चूहों को मिटाने के उपाय महाराज। जरा सोचिए, आज इतने से चूहों के कारण दरबार में इतना उत्पात मच गया, कल इन्हीं चूहों की जनसंख्या बढ़ेगी, ये दुगुने, चौगुने, 100 गुने हो जाएंगे। फिर क्या होगा महाराज? फिर क्या होगा? प्रलयकारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी महाराज। सबसे पहले ये चूहे हमारे घरों में घुसकर सारा सामान कुतर देंगे। हो सकता है कि राज्य के खजाने में घुसकर सारा धन भी कुतर दें। उसके बाद ये हमारे घरों की नींव खोदने लगेंगे, मकान, महल सब ढह जाएगा। उसके बाद ये नगर की बांध की नींव खोदने लगेंगे महाराज। चारों ओर जल प्रलय हो जाएगी महाराज, और जो इस जल प्रलय से बच जाएगा और शरण लेने के लिए सुरक्षित स्थान पर जाएंगे तो ये चूहे वहां आकर उनके वस्त्रों में घुस जाएंगे महाराज। अम्मा! नहीं महाराज, बहुत कष्टकारी होगा महाराज, बहुत कष्टकारी होगा। ये नहीं हो सकता महाराज, नहीं महाराज, इन चूहों को मिटाने का कोई उपाय तो करना होगा, उपाय सोचना होगा महाराज।
परंतु कैसा उपाय? कोई ऐसा उपाय जिससे चूहे खत्म हो जाए महाराज। हमारे पास उपाय है महाराज। हाँ तो बताइए गुरुवर। महाराज राज्य में बिल्ली पालते हैं। बिल्ली? बिल्ली पालेंगे तो बिल्ली 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 चूहों को मारेगी, चूहों को खाएगी, चूहों को भगाएगी। हाँ महाराज, मैं तो कहता हूँ आप एक एक बिल्ली मंगवाकर हम सबको दान में दे दीजिए। जब सबके पास बिल्ली आ जाएगी तो चूहे अपने आप खत्म हो जाएंगे। और हाँ महाराज, बिल्ली दूध पीती है ना, तो केवल बिल्ली नहीं, बिल्ली के साथ साथ आप एक गाय भी दे दीजिए। बिल्ली गाय का दूध पीकर मोटी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी तो चूहों को भगाएगी, खाएगी और सब चूहे भाग जाएंगे। उपाय तो उपयुक्त प्रतीत होता है महाराज। उचित है, आप सभी को एक एक बिल्ली दी जाएगी और साथ ही साथ एक गाय भी। परंतु स्मरण रहे, उस गाय का दूध केवल वो बिल्ली पी सकती है, जिससे वो तंदुरुस्त हो जाएगी और फिर चूहों का शिकार कर पाएगी। जी महाराज। और प्रमाण स्वरूप 1 माह के पश्चात आप सभी अपनी अपनी बिल्लियां लेकर यहां पर राज दरबार में उपस्थित होंगे। जिसकी बिल्ली तंदुरुस्त होगी उसके स्वामी को पुरस्कार स्वरूप एक हीरा जड़ित हार दिया जाएगा, और जिसकी बिल्ली कमजोर होगी, पतली होगी, उसके स्वामी को दंडित किया जाएगा। क्या पंडित रामकृष्ण उचित है? हाँ उचित है महाराज, उचित है। अद्भुत। महामंत्री जी, महाराज सभी राज दरबारियों को एक एक बिल्ली और उसके साथ साथ एक एक गाय प्रदान की जाए। आपकी आज्ञा का सहर्ष पालन होगा महाराज। ये नगरवासी बहुत मूर्ख, ये सोचता है कि हमारा गाय ज्यादा पानी पीता है, इसके लिए दूध पतला। जबकि पानी गाय नहीं पीती, तुम्हारा दूध पीता है। हाँ बराबर, मैं ही दूध में पानी में। लंगे हाथ पतले गए, लंगे हाथ। दूध जैसा वस्तु जो सबका आहार होता है, जिसे बच्चे, बूढ़े और बीमार पीकर स्वस्थ होते हैं, तुम उसमें मिलावट कर रहे हो। अरे ऐसा करते समय तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? ये घोर पाप है, पाप। हाँ हमसे घोर पाप हुआ, अभी नहीं करेंगे। हमको दंड मत दिलवाइए, हमारे छोटा छोटा बच्चा। अच्छा, अपने छोटे छोटे बच्चों की चिंता है और बाकी बच्चे जो तुम्हारा ये मिलावट वाला दूध पी रहे हैं उसका क्या? उसकी चिंता नहीं है। नगर भर में दूध के नाम पर पानी बेच रहे हो, तुम्हें तो कारावास में बंद कर देना चाहिए। भूल हो गई, बोला ना मैं, अभी नहीं करेंगे। कारावास में जाने के बाद कैसे करोगे? ऐसे ये सारा धन तुमने पानी बेचकर कमाया ना? तुम्हारा आधा धन इस कुएं का है। जो जल तुम दूध में मिलाते हो वो इस कुएं से ही आता है ना, तो तुम्हारी आधी कमाई इस कुएं की होगी। ये और बाकी का आधा धन तुम्हारे अपराध के कारण राजकोष में जाएगा और तुम कारावास में दंड भोगोगे। गुंडप्पे, जा सैनिकों को बुला के ला। नहीं 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 नहीं, सैनिकों को मत बुलाओ। मेरा बच्चों पे दया करके मेरे को क्षमा कर दो। मैं आज के बाद कभी दूध में पानी नहीं मिलाएगा। एक अवसर दीजिए पंडित रामा जी, हमको सुधरने का। कभी पानी नहीं मिलाएगा। ठीक है, तुम्हें एक अवसर देता हूँ, किंतु ध्यान रखना, दोबारा ऐसा किया ना तो कारावास ही तुम्हारा घर होगा। हाँ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अभी जाना, जाओ। और सुनो, कल से हमारे घर दूध देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास हमारी गाय है, हम उसी का दूध पियेंगे। बिना पानी वाला। चल रामा, चलो चलो जल्दी चलो, मुझे अपनी गाय का दूध पीना है। अपनी गाय का दूध? किंतु गुंडप्पे, महाराज ने ये गाय मुझे इस बिल्ली को दूध पिलाने के लिए दी है। ये आप क्या कह रहे हैं?
आप सभी को एक एक बिल्ली दी जाएगी और साथ ही साथ एक गाय भी। उस गाय का दूध केवल वो बिल्ली पी सकती है, जिससे वो तंदुरुस्त हो जाएगी और फिर चूहों का शिकार कर पाएगी। ये आदेश है महाराज का। ये तू क्या कह रहा है? गाय घर लेकर आया और हम उसका दूध नहीं पी सकते? उसका दूध बिल्ली पिएगी और हमने तो दूध वाले को दूध देने से भी मना कर दिया। हम अभी उसे रोकते हैं, कह देते हैं कि कल से दूध देना जारी रखे। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है शारदा, हम इसी गाय का दूध पिएंगे। मतलब ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज ने बिल्ली को दूध पिलाने का आदेश दिया है ना, आप उनके आदेश का उल्लंघन करेंगे? नहीं नहीं, कदापि नहीं। मैं तो बिल्ली को दूध पिलाने का पूरा प्रयास करूंगा, किंतु यदि बिल्ली ही दूध ना पिए तो तब तो सारा दूध हमें ही पीना पड़ेगा ना। ये कैसे हो सकता है? बिल्ली दूध क्यों नहीं पिएगी? मैं कह रहा हूँ इसलिए। नहीं पिएगी मतलब नहीं पिएगी। चल गुंडप्पे। अभी ये कौन सा नया प्रपंच रच रहा है? जैसे ही वरुणमाला गाय को देखेगी, हमें निर्जला व्रत तोड़ने को कह देगी। हमें पूर्ण विश्वास था आप गाय लेकर अवश्य आएंगे। देखिए, इसीलिए तो हमने आपके लिए 56 भोग सजा कर रखे हैं। हमारे लिए? जी। खा तो आप रही थी। नहीं स्वामी, खा नहीं रहे हैं स्वामी, चख रहे हैं। जैसे भगवान श्री राम को बेर खिलाने से पहले शबरी ने एक एक बेर चखा था। अब आपको खाना खिलाने से पहले हमें ये देखना तो पड़ेगा ना कि ठीक है कि नहीं। भोजन अत्यंत स्वादिष्ट बना है स्वामी। ये पायसम तो अद्भुत है। और स्वामी, ये हलवा तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे अमृत से बना हो। और स्वामी देखिए, ये गरम गरम कचौड़ियाँ मुंह में रखते ही घुल जाती हैं। बस रहने दो, हम स्वयं खा कर देख लेंगे। आप अभी कैसे खा सकते हैं? कैसे खाएंगे? जैसे सदैव खाते रहिए। दाएं हाथ से कौर लेंगे, कौर मुंह में डालेंगे और चबाकर खा जाएंगे। आप कुछ भूल रहे हैं स्वामी। बोल रहे? क्या बोल रहे हैं? हम सदा ऐसे ही खाते रहे वरुणमाला, अब खा ले हैं? स्वामी आप भूल रहे हैं। फिर भूल रहे हैं? भोजन ग्रहण करने से पूर्व गाय के शुद्ध दूध से आपका अभिषेक करना है हमें। हे भगवान। परंतु ये कार्य असंभव है। जैसे सूरज पश्चिम से नहीं उग सकता, मछली हवा में नहीं रह सकती, वैसे ही बिल्ली दूध पीने के लिए मना कर ही नहीं सकती। सही कहा अम्मा ने। सूरज पश्चिम से नहीं उग सकता और मछली हवा में नहीं जी सकती, ये मैं जानता हूँ। किंतु अम्मा ने ये भी कहा कि यदि चुनौती मिले तो मैं हर कार्य कर सकता हूँ। तो अम्मा, ये मेरी चुनौती है। बिल्ली दूध पीने से मना करेगी, ये तो मैं करके दिखाऊंगा। अति आत्मविश्वास भी बुरा होता है। तू हर कार्य नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ अम्मा, मैं हर कार्य नहीं कर सकता, किंतु बिल्ली दूध पीने से मना करेगी, ये तो मैं अवश्य करके दिखाऊंगा। क्या? चलो। हम अभी जाकर दूध निकालते हैं और आपका उससे अभिषेक करते हैं, ठीक है? नहीं कर सकते गुरु माता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि महाराज ने ना सभी दरबारियों को एक गाय और एक बिल्ली दान में दी है। गाय के साथ बिल्ली? नहीं गुरु माता, बिल्ली के साथ गाय। और महाराज का आदेश है कि गाय का दूध केवल बिल्ली को ही पिलाया जाए। और एक माह बाद सभी बिल्लियों को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जिस दरबारी की बिल्ली एक माह में सबसे ज्यादा मोटी और तंदुरुस्त होगी, उसे महाराज पुरस्कार देंगे। गुरु माता, पुरस्कार। हाँ, और जानती हो पुरस्कार क्या होगा? एक और बिल्ली? एक और बिल्ली नहीं, पुरस्कार होगा हीरा जड़ित हार। और वो हार सजेगा सौंदर्य की देवी वरुणमाला के गले में। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी? हीरा जड़ित हार आप हमें पहनाएंगे?
नहीं, हम पहनकर घूमेंगे। वरमाला, वो हार आप ही के गले में सुशोभित होगा। ये तो हमारे गुरुजी की कल्पना है बस गुरु माता, किंतु सच्चाई तो ये है कि वो हीरा जड़ित हार रामा की पत्नी के गले की शोभा बढ़ाएगा। और हर बार की तरह पंडित रामाकृष्ण ही जीतेगा, देख लेना गुरुजी, और आप हार जाएंगे। चुप मूर्खो, छोटी सोच वाले बड़ा दाव नहीं जीता करते। देख लेना, इस बार जीत अवश्य हमारी होगी। हम गाय का समस्त दूध बिल्ली को पिलाएंगे और उसे मोटा करेंगे, सबसे मोटा। तो आपका दुग्धाभिषेक स्वामी? कैसा दुग्धाभिषेक? कौन सा दुग्धाभिषेक? किस लिए दुग्धाभिषेक? वरुणमाला, एक ही महीने की तो बात है। गाय का दूध बिल्ली को पिलाने दो, बिल्ली को मोटा करने दो, पुरस्कार लेने दो, उसके बाद गाय भी हमारी, गाय का दूध भी हमारा है। तो कर लेना, जी भर के अभिषेक कर लेना। अब अनुजल ग्रहण कर ले। वरुणमाला, करने दो ना। देखो वरुणमाला, यदि हम 1 माह तक अन्नजल नहीं ग्रहण करेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। जीवित नहीं रह पाएंगे तो बिल्ली को मोटा कैसे करेंगे? बिल्ली को मोटा नहीं करेंगे तो वो पुरस्कार कैसे जीतेंगे? और पुरस्कार नहीं जीतेंगे तो हीरा जड़ित हार आपके गले में कैसे आएगा? ठीक है स्वामी, आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। धन्यवाद। हम खा लें। अरे मूर्खों, बिल्ली नहीं, हमारा हीरो का हार है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो। महाराज को पता चल गया तो तुझे दंड दे देंगे। ये दूध बिल्ली को पिलाने के लिए है। हाँ, बिल्ली को पिलाने के लिए ही है। मैं तो केवल देख रहा हूँ कि दूध अच्छा है या नहीं। इतने से मैं पता नहीं चला, थोड़ा और चख लेता हूँ। थोड़ा मुझे भी तो तक लेने देना लामा। देख, आधा तो मैंने चखा है ना, तो आगे भी मैं ही चखूंगा। तू रुक। अरे आप तो चटनी के नाम पे पूरा दूध खत्म कर रहे हैं। बिल्ली के पीने के लिए कुछ छोड़ेंगे भी? छोड़ा है ना। देखो, हाँ, ये बिल्ली के लिए दूध सच में बहुत अच्छा है। जाओ, इसे गर्म करके लाओ। क्यों? अरे तुम स्वयं देख लेना। जाओ तो सही, अच्छे से गर्म करके लाना। जाओ जाओ। बिल्ली रानी दूध पी के मोटी हो जाओ, मोटी हो के हमें पुरस्कार दिलाओ। बिल्ली रानी दूध पी लो, दूध पी के मोटी हो जाओ, मोटी हो के हमें पुरस्कार दिलाओ। बिल्ली रानी मोटी हो के हमें पुरस्कार दिलाओ। भाग गई, भाग गई बिल्ली, भाग गई बिल्ली। गुरुजी, कटोरी वाला दूध बिल्ली को शीघ्रता से पिलाइए ना, फिर हम पुनः कटोरी को इस मटकी से भर देते हैं। अरे मूर्ख, हम प्रयास तो कर रहे हैं, वो पिएगी तब ना। जैसे हम उसे दूध पिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो भाग जाती। अब देखो, बिल्ली रानी दूध पी लो, दूध पी के मोटी हो जाओ, मोटी हो के हमें पुरस्कार दिलाओ। क्या करें? आपके चेहरे को देख के डर रही है बेचारी बिल्ली। है? हमारे चेहरे पर ऐसा क्या है? अब ये तो आप ही बता सकते हैं ना गुरुजी। हाँ, है? गुरुजी, ऐसा करते हैं, मेरे पास से क्यों ना है, आप बिल्ली के पीछे से आइए, हम बिल्ली के आगे से आते हैं। फिर तो बिल्ली को रुकना ही पड़ेगा और हम पिला देंगे बिल्ली को दूध, बिल्ली हो जाएगी मोटी। हाँ, ये उचित है, ऐसा ही करते हैं। आओ।
दिया? गुरुजी आपने धक्का लगा के मटके में मेरा दूध गिराया है। हाँ। अरे प्रश्न ये नहीं है कि दूध गिरा, प्रश्न ये है कि गिर गया दूध, अब बिल्ली पिएगी क्या? अरे मूर्खो, यदि ऐसे ही दूध गिरता रहा तो बिल्ली दूध पी नहीं पाएगी, बिल्ली दूध पी नहीं पाएगी, वो मोटी नहीं हो पाएगी, मोटी नहीं हो पाएगी तो हमें पुरस्कार नहीं महाराज दंडित करेंगे। कैसे करें बिल्ली को मोटा, कैसे करें? गुरुजी अब तो हमें किसी भी तरह कोई दूसरी गाय लानी होगी। हाँ, ताकि एक गाय का दूध गिर जाए तो दूसरी गाय का दूध बिल्ली पी सके। हे भगवान मूर्खो, गाय तो हम पहले भी क्रय कर सकते थे, परंतु उसके लिए धन समाप्त हो गया है। ये हाँ? लगता है हमें पुरखों का धन निकालना ही होगा। आपके पुरखों का धन? हाँ। कहाँ है गुरुजी? कहाँ छिपा रखा? हमें तो मिला नहीं, बता। कैसे मिलता? हमने छिपाया ही ऐसे स्थान पर है। ये बताओ मेरे बच्चों, तुम्हारा संदूक कहाँ है? हमारा संदूक? अरे रुकिए गुरुजी, ये तो हमारा संदूक है। इसमें कौन सा पुरखों का धन छिपा हुआ है? खोलो इसे, खोलो इसे, खोलो, इसी में धन मिलेगा। अरे खोलो। अरे खोल दिया गुरुजी। हाँ, अब धन निकालो। अरे खोलो इस पोटली को, निकालो निकालो। ये हमारे पिताजी का लंगोट है मूर्खों, इसी में है पुरखों का धन। इस बात का प्रमाण कि हमारे पिताजी ने धन को संभाल कर रखा था। खोलो खोलो। झिझक क्यों रहे हो? खोलो इसे। गुरुजी आप ही खोलिए, आपके पिताजी की लंगोट ये लीजिए। ठीक है, हम स्वयं खोलेंगे। वैसे भी हम नहीं चाहते कि तुम दोनों हमारे इस धन को हाथ भी लगाओ। ये सोने की मोहर है। लाइए गुरुजी, लाइए। लाइए। हाथ मत लगाओ मूर्खो। अब होगी हमारी बिल्ली मोटी। पंडित रामाकृष्णा, इस बार तुम्हारी पराजय तो निश्चित है। संभल कर, कटोरी गर्म है, ठंडा हो जाए फिर पीना। दूध तो गर्म ही अच्छा होता है शारदा। वैसे अम्मा ने सही कहा, सूर्य पश्चिम में नहीं उग सकता, ये मैं मानता हूँ। ये भी मानता हूँ कि मछली हवा में नहीं जी सकती, किंतु बिल्ली दूध पिएगी ये मैं नहीं मान सकता। अरे ये क्या किया तूने? गरम दूध से बिल्ली का मुंह जल जाता तो? पर जला कहाँ, जलने से पहले ही उससे अपना मुंह हटा लिया। किंतु ये दूध पी क्यों नहीं रही है? आजा। ये दूध गरम है, बिल्ली कैसे पिएगी? हाँ, ठंडा कर देता हूँ। दूध ठंडा हो गया। वो डब्बे बिल्ली दे। आजा। एक बार फिर प्रयास करता हूँ। अरे
ये लो, बिल्ली तो ठंडा दूध भी नहीं पी रही। देखा, बिल्ली ने दूध पीने से मना कर दिया ना, और दूध बर्बाद भी नहीं कर सकते। तो एक कार्य करते हैं, गाय का दूध हम पी लेते हैं। अरे वाह, आप तो कोई भी चुनौती जीत सकते हैं। तो अगर बिल्ली ने दूध नहीं पिया तो वो खाएगी क्या? बिल्ली तो चूहे खाती है शारदा, चूहे ही खाएगी। हम बिल्ली को एक ऐसी जगह पर छोड़ाएंगे जहां बहुत सारे चूहे हों। बिल्ली को उसका आहार मिलता रहेगा और हम सबको दूध मिलता रहेगा। तलिया तो संदल। ये कह रहा है हरिया का खंडर। वो जो गुरुवर के घर के पास है। अरे हाँ, वहां तो बहुत सारे चूहे हैं। हम इस बिल्ली को वहीं छोड़ाएंगे। कैसे छोड़ देंगे? 1 महीने बाद बिल्ली को महाराज के पास लेकर जाना है। खंडर में छोड़ कर आ गए तो ढूंढेंगे कैसे? तिलतातन तल्लाव ना, इसलिए बुद्धि अधिक बढ़ रही है। ये दंती हम बिल्ली के गले में बांध देंगे, फिर उसे तोल देंगे, फिर हम उसे आता नहीं तो पता लेंगे। दंती क्या बात है? वाले मेरे पुरुष, देखा शीर्षासन का कमाल। ला घंटी दे। नहीं, मैं नहीं दूंगा। तुझे मैं अपने हिस्से से भी दूध दूंगा। फिर दूंगा। पहले मना क्यों किया? पहले ताकि नहीं ते दूध दे दे। बहुत अच्छे, ये भी सही है। अब इस बिल्ली को हम उस खंडहर में छोड़ाएंगे। आओ, हम तुम्हें दिखाते हैं गाय कैसे। है, ये पंडित रामकृष्ण बिल्ली को लेकर कहाँ जा रहा है? आओ देखते हैं। चल जाओ। तेरे लिए स्वर्ग है। जी भर के चूहे खाना, ठीक है? और मोटी हो जाना। जा। गुरुजी, अभी इसी क्षण हम महाराज के पास चलते हैं और सब कुछ महाराज को सच सच बता देते हैं। नहीं, ना। समय आने पर महाराज को बताएंगे। अंततः पंडित रामकृष्ण ने सिद्ध कर ही दिया कि वो मूर्ख दूध के लालच में बिल्ली को यहाँ खंडहर में छोड़ गया। यदि वो बिल्ली को घर में रखता, उसे दूध पिलाता, उसे मोटा करता, तो उसे हीरे का हार जीतने का अवसर मिल सकता था। लेकिन क्या करें, छोटी सोच वाले छोटे ही होते हैं, बड़ा लाभ कदापि नहीं उठा सकते। और दूसरी ओर हमें देखो, हमारी सोच को देखो। हम बिल्ली को घर में रखेंगे, उसे दूध पिलाएंगे, मोटा करेंगे और हीरे के हार हम प्राप्त करेंगे। अभी चलिए ना गुरुजी, गाय क्रय करने चलते हैं और गाय लाकर दूध पिला कर बिल्ली को मोटा कर देते हैं। हाँ, नहीं, यदि हम चले गए तो बिल्ली का ध्यान कौन रखेगा? और यदि बिल्ली भाग गई तो? नहीं, हम घर पर रहकर बिल्ली का ध्यान रखेंगे। तुम एक काम करो, जाओ तो गाय को क्रय करके लाओ। ये लो धन। तो गुरुजी, ये तो आपके पुरखों का धन है। आपने तो मना किया, हम कैसे छू सकते हैं ये? धन लोगे या थप्पड़ लोगे? धन। लो, जाओ। जैसी आ गया गुरुजी, गाय लेकर आते हैं। पंडित रामकृष्ण, जीवन भर पहली कक्षा का पाठ दोहराते रहोगे क्या? धन बर्बाद कर दिया तुमने हमारा। बैल उठा कर लिया। बैल हो तुम, बैल।
तभी तो बैल को गाय समझ कर लाए हो। अरे तुम दोनों को खूंटे से बांध देना चाहिए। तो हमारी बिल्ली मोटी कैसे होगी? गुरुजी एक काम कीजिए, आप हमें थोड़ा धन और दे दीजिए, फिर निश्चय हम आपके लिए गाय लेके आएंगे, आपके सौगंध खाएंगे। चुप, कोई धन नहीं देगा। महाराज की दी हुई गाय का दूध बिल्ली को पिलाओगे तुम। और स्मरण रहे, तनिक भी दूध व्यर्थ नहीं होना चाहिए। और हमारी बिल्ली 1 माह के भीतर सबसे मोटी हो जानी चाहिए, अन्यथा तुम दोनों संसार के सबसे दुबले व्यक्ति बनकर मार्ग पर भटकते फिरोगे। मैं तो पहले से ही दुबला हूँ। अरे मैं कहता हूँ पी, नहीं तो तुझे कारागार में डाल दूंगा। हमारी बिल्ली दरबार में सबसे मोटी बिल्ली सिद्ध होगी और महाराज प्रसन्न होकर हमें हीरे के हार से पुरस्कृत करेंगे। और दूसरी ओर छोटी सोच वाला पंडित रामाकृष्णा बिना बिल्ली के खाली हाथ दरबार में आएगा तो महाराज उसे बिल्ली भगाने के अपराध का दंड देंगे, बस। और वो क्षण हमारे लिए अत्यंत सुखमय सिद्ध होगा। प्रणाम महाराज। एक माह पूर्ण हो चुका है। आप सब अपनी अपनी बिल्लियां हमारे समक्ष प्रस्तुत करें ताकि हम ये निर्णय ले सके कि विजेता कौन है और उन्हें ये रत्नों जड़ित हार प्रदान कर सके। विराजिए। जाइए जाइए। महाराज ये बिल्ली तो इतनी मोटी है दिखाई ही नहीं दे रही है। ये देखिए महाराज, कोतवाल की बिल्ली देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्ली का मुख कोतवाल के मुख से मिलता है। बिल्ली से अधिक स्वस्थ तो आप प्रतीत हो रहे हैं नगर कोतवाल। कैसी बात कर रहे हैं मंत्रीवर, मैंने एक बूंद दूध नहीं पिया, पूरी श्रद्धा से सारा का सारा दूध बिल्ली को ही पिलाया है। अद्भुत। आइए। ये देखिए महामंत्री जी, हमारी बिल्ली। अति उत्तम आचार्य। महाराज। अद्भुत गुरुवर, प्रतीत होता है आपकी बिल्ली ने खूब दूध पिया है। जी महाराज। अत्यंत तंदुरुस्त और मोटी है। मोटी नहीं महाराज, सबसे मोटी। बस अब पंडित रामाकृष्णा की बिल्ली सामने आ जाए तो निर्णय हो जाएगा हमारे विजेता होने का। पंडित रामाकृष्णा, लाइए अपनी बिल्ली सबके समक्ष। अरे हाँ, पंडित रामाकृष्णा तो बिल्ली लाए ही नहीं। शायद उन्हें स्मरण ही नहीं था कि आज हम सबको अपनी बिल्ली आपको दिखानी है महाराज। पंडित रामाकृष्णा, क्या हुआ? आपकी बिल्ली कहाँ है? सब कुशल तो है? अच्छी होगी महाराज, अवश्य अच्छी होगी, परंतु बिल्ली की जो आत्मा है वो स्वर्ग में अच्छी होगी।
स्वर्ग अर्थात महाराज पंडित रामाकृष्ण ने दूध पीने के लालच में बिल्ली को पहले ही दिन खंडहर में भगा दिया था और गाय का सारा दूध ये और इनका परिवार आनंद लेकर पी रहे थे। जी महाराज, आप स्वयं देख सकते हैं पंडित रामाकृष्ण कुछ हो गए हैं। अब पता नहीं महाराज वो बिल्ली किस हालत में होगी, जीवित भी होगी या नहीं होगी बेचारी। पंडित रामकृष्ण, क्या गुरुवर का कथन सत्य है? जी महाराज, ये सत्य है कि मैंने अपनी बिल्ली को खंडहर में छोड़ दिया था, किंतु उसका कारण ये था कि मेरी बिल्ली दूध नहीं पी रही थी। खंडहर में उसे उसका आहार मिल जाता, ये सोचकर मैंने उसे वहां छोड़ दिया। झूठ बोल रहे हैं पंडित रामाकृष्ण महाराज। भला बिल्ली दूध क्यों नहीं पिएगी? इन्हें दूध स्वयं पीना था, इसलिए बहाने बना रहे हैं। नहीं महाराज, मैं अपनी बात सिद्ध कर सकता हूँ। कैसे पंडित रामाकृष्ण, कैसे? बिल्ली कहाँ से लाओगे? गुरुवर, मैंने अपनी बिल्ली के गले में घंटी बांधी थी ताकि उसे बाद में ढूंढा जा सके। महाराज, आप चाहें तो बिल्ली को खंडहर से पकड़कर यहाँ मंगवा सकते हैं। मैं अभी सबके सामने सिद्ध कर दूंगा कि बिल्ली दूध पीती ही नहीं है। मंत्रीवार, महाराज, पंडित रामकृष्ण की बिल्ली को ढूंढा जाए और उसे यहाँ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ये पंडित रामकृष्ण भी हमसे क्या क्या काम करवाते हैं। गुरुजी सोचिए तो, यदि सचमुच रामा की बिल्ली दरबार में आ गई तो? आगे तो क्या हुआ, दरबार में सबसे मोटी बिल्ली तो हमारे गुरुजी के पास है। अरे आने दो, आ भी जाएगी तो क्या होगा? बिना दूध के एकदम मरियल हो चुकी होगी बिल्ली। अब जीतेंगे तो हम ही और ये हार हमें मिलेगा हमारी सौदामिनी के लिए। मिल गई। अद्भुत। पंडित रामकृष्ण, आपकी बिल्ली तो गुरुवर की बिल्ली से भी अधिक मोटी है और आप कह रहे हैं ये दूध नहीं पीती है? जी महाराज, मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ। मंत्रीमैन, कृपया करके थोड़ा दूध मंगवा लीजिए। अवश्य। देखा महाराज, मैंने सिद्ध कर दिया ना कि बिल्ली दूध पीती ही नहीं है। महाराज, पंडित रामकृष्ण बिल्ली को ठीक से दूध पिलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम पिलाकर दिखाते हैं। हाँ हाँ, आप प्रयास कर लीजिए। आइए आइए। हम पिलाएंगे महाराज। अभी देखिए, ये बिल्ली दूध पिएगी। तत्थू दूध पिलाएंगे तो बिल्ली दूध पी लेगी। तत्थू दूध पिलाएंगे तो बिल्ली दूध पी लेगी। तत्थू दूध पिलाएंगे तो, अरे पी ले मेरी अम्मा, पी ले। अरे भाग गई अम्मा। अरे बहुत भारी है। देखा महाराज, अब तो ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया कि मेरी बिल्ली दूध पीती ही नहीं है। जी पंडित रामकृष्ण, ये बात तो सिद्ध हो गई, परंतु ये हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यदि आपकी बिल्ली दूध नहीं पी रही है तो फिर इतनी मोटी और तंदुरुस्त कैसे है? उचित आहार से महाराज। ईश्वर ने सभी जीवों के लिए उपयुक्त आहार तय किए हैं। जो जिसके योग्य है उसे वही मिलना चाहिए। दूध बिल्ली के लिए नहीं है महाराज, उसका आहार तो चूहे होते हैं। यदि दूध बिल्ली का आहार नहीं होता है तो बिल्ली दूध पीती क्यों है? हम पिलाएंगे तो पिएगी ही गुरुवर। आप ही बताएं महाराज, आज जब हर मनुष्य को पीने को दूध नहीं मिलता, ऐसे में बिल्ली को दूध पिलाने का क्या अर्थ है?
हम गाय पालते हैं अपने स्वयं के लिए, किंतु आपने हमें गाय दी बिल्ली के लिए। इसलिए मैंने पहले ही दिन बिल्ली के मुंह को गर्म दूध से छुआ दिया था। शिव 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 शिव। जिससे वो दूध से डरने लगी और फिर मैंने उसे जाकर खंडहर में छोड़ दिया जहां बहुत सारे चूहे थे। और देखिए, चूहों को खाकर मेरी बिल्ली कितनी मोटी और स्वस्थ हो चुकी है। और साथ ही विजयनगर में चूहों की समस्या से भी इसने हमें मुक्ति दिलाई। और महाराज, आपने हमें बिल्ली दी भी इसीलिए थी। अब जब इसका पेट दूध पीकर ही भर जाएगा तो ये चूहे कैसे खाएगी? पंडित रामकृष्ण, आपका तर्क तो उचित है। और चूंकि मेरी बिल्ली सबसे मोटी है तो पुरस्कार भी मुझे ही मिलना चाहिए महाराज। क्यों गुरुवर? महाराज, ये कैसे संभव हो सकता है? पंडित रामकृष्ण झूठ बोल रहे हैं महाराज। वो कैसे गुरुवर? महाराज, शर्त के हिसाब से बिल्ली को गाय का दूध पिलाकर मोटा करना था, ना कि चूहे खिलाकर। तो बस पंडित रामकृष्ण विजेता नहीं बन सकते। बात तो गुरुवर की भी उचित है। पंडित रामकृष्ण, हमने आपको गाय दी थी ताकि आप उसका दूध अपनी बिल्ली को पिला सके, परंतु आपने अपनी बिल्ली को दूध न पिलाकर हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। तो आप हुए दंड के पात्र। दंड महाराज? देखा रामा, इस बार तेरी चतुराई काम नहीं आई। पता नहीं अब राजा तुम्हें क्या दंड देंगे। जी हाँ, और दंड स्वरूप आपको आपकी गाय लौटानी होगी। नहीं महाराज, ऐसा ना करें। एक माह तक उस गाय के साथ रहने से एक जुड़ाव सा हो गया है उसके साथ। मेरे परिवार का सदस्य बन गई है वो। मैं उसे कैसे लौटा सकता हूँ? अरे कैसे नहीं लौटाएंगे आप पंडित रामकृष्ण? उचित है पंडित रामकृष्ण, हम आपको एक अवसर देते हैं अपनी गाय अपने पास रखने का। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ महाराज। परंतु महाराज, अब गुरुवर, बात तो उचित है ना। मनुष्य के लिए गाय का दूध होता है और बिल्ली का भोजन होता है चूहे। होता है कि? जी महाराज। अब ये कथन तो है पंडित रामकृष्ण का, तो पंडित रामकृष्ण ने जो कहा वो उचित कहा। जी महाराज। अब उन्होंने उचित कहा तो विजेता भी पंडित रामकृष्ण नहीं हुए? नहीं महाराज जी। जी महाराज जी। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि पंडित रामकृष्ण को विजयी घोषित किया जाता है और ये रत्नोजड़ित हार हम पंडित रामकृष्ण को प्रदान करते हैं। धन्यवाद महाराज। हाँ पंडित रामकृष्ण, क्योंकि आपने अपनी गाय का उचित उपयोग किया है, हम बाकी दरबारियों की गाय भी आप ही को प्रदान करते हैं। धन्यवाद महाराज। और हम आज ये घोषणा भी करते हैं कि सभी अपनी अपनी बिल्लियां मुक्त कर दें ताकि वो चूहों का सेवन कर सके और मोटी और तंदुरुस्त हो सके। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। हमारे परिश्रम पर पानी फेर दिया पंडित रामकृष्ण। हमने बिल्ली को मोटा किया और पुरस्कार तुम ले गए। हमारा नुकसान तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हें हम अवश्य देख लेंगे पंडित रामकृष्ण। द्वार खोलो ना। क्यों? अरे क्या क्यों? कोई द्वार खटखटा रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। नहीं,
आपको सुनाई दे रहा है? हाँ तो जाके द्वार खोलो। लामा द्वार खोलना। खोलो। भूत? अरे कहाँ है भूत? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिखाई देता तो भूत कहते होता। गलत है भूत। भूत नहीं होगा। भूत क्या द्वार खटखटा कर आएगा और तुम्हारी अनुमति लेगा कि शारदा महोदया मैं भूत हूँ, मुझे अंदर आने दो, तुम्हें खाना है। हमने दरवाजा खोला, वहाँ कोई नहीं था और पुनः खटखटाहट की आवाज सुनाई दी। तू अभी भूत भूत सोचकर डरना नहीं। हाँ भूत कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं तो तोल तोल चिल्लाने वाला था। गधे, चोर द्वार खटखटा कर क्यों आएगा? हे, इस समय कौन हो सकता है? रामा, तू जाकर दरवाजा खोल, देख कौन आया है। हाँ। मैं नहीं अम्मा। उठा लो। क्या उठा लो? कोई भी वस्तु उठा लो, चोर होगा तो मारने के काम आएगी। हाँ उठा 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 उठा। नहीं अम्मा, नहीं। आप इतनी रात्रि में? अब तक तो मेरा सर खाती थी, अब तो फोड़ने भी लगी हो। क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो हम आपसे मांगना चाहते हैं। इतनी रात्रि हम आपके निवास पर आ गए, वो भी आपको बिना सूचित किए। अरे नहीं महारानी जी, आप क्षमा क्यों मांग रही हैं? वैसे बात क्या है? गत 3 दिवस से महाराज ने अपने आप को कक्ष में बंद करके रखा हुआ है। ना ही तो किसी से वार्तालाप कर रहे हैं और ना ही किसी से भेंट करना चाहते हैं। हम उनके लिए अत्यंत ही परेशान हैं। परंतु ऐसा क्या कारण है कि महाराज ने स्वयं को कक्ष में बंद करके रखा है? मैं समझ सकता हूँ। मेरा बस चले तो कुछ दिवस के लिए मैं भी एकांत में चला जाऊँ। हम विवाहित पुरुषों को एकांत की बहुत आवश्यकता होती है। क्या कहा आपने? मैं तो महाराज के बारे में बात कर रहा था। मैं अपने विवाहित जीवन से बहुत खुश हूँ। हाँ। क्या तात्पर्य है आपका? हम महाराज को तंग करते हैं। आपका तात्पर्य क्या है पंडित रामकृष्ण? उठा लो अम्मा, लाठी उठा लो। ये स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा वो तात्पर्य नहीं था जो आप सब समझ रहे हैं। महाराज तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। किससे? आप दोनों से ही। आप दोनों से ही। एक क्षण भी आप दोनों को देखे बिना नहीं रह सकते, इसलिए उनका ये व्यवहार तो बहुत विचित्र है। महाराज ना गत 2 दिवस से हमारे हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। द्वार खोलते हैं, भोजन लेते हैं
और द्वार बंद कर देते हैं। आपके हाथ का भोजन कर रहे हैं तो अत्यंत गंभीर समस्या है। कहने का तात्पर्य है मात्र भोजन कर रहे हैं। इसीलिए तो आपको सूचित करने आए हैं। महाराज से तत्काल भेंट करना होगा। गुरुवर और मंत्रीवर को भी सूचित कर देंगे। आप 2 क्षण रुके, मैं अभी वस्त्र बदल कर आता हूँ। हाँ? महाराज, महाराज आप भीतर हैं? कृपया दरवाजा खोलें। महाराज, महाराज कुछ बोलिए ना। महाराज, क्या हुआ महाराज? महाराज 3 दिवस से सो रहे हैं गुरुवर। हैं? सो रहे हैं? क्यों सो रहे हैं? हे ईश्वर, कहीं उन्हें सोने का रोग तो नहीं हो गया? गुरुजी, ऐसे मुंह फाड़ के लड़ाई मत लीजिए, अंदर मक्खी चली जाएगी। मुंह बंद कर लीजिए गुरुजी। महाराज कृपया दरवाजा खोल दीजिए। महाराज, आचार्य, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ। कारण देखने का प्रयास कर रहे हैं। धनी, बुढ़ा फिर से शुरू हो गया, लंबी लंबी छोड़ने वाला है। शिव 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 शिव। हमारी दिव्य दृष्टि कह रही है कि आपको कुछ दिख भी रहा है गुरुवर? और कौन देखेगा पंडित रामाकृष्णा? हमारी दिव्य दृष्टि कह रही है कि महाराज पर एक भयानक साया मंडरा रहा है। गुरुवर, साया। गुरुवर, इस साए से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? बड़ी महारानी, इस साए से महाराज को मुक्ति पाने के लिए हमें एक महायज्ञ करना होगा। धनी, बुढ़ा बहुत चतुर है, यहाँ पे भी धन प्राप्त करने का अवसर ढूंढ रहा है। महाराज अपनी इच्छा से कक्ष में बंद हैं। किसी साय वाय ने उन्हें बंद नहीं किया है। पंडित रामाकृष्ण